नमस्कार साथियों, मैं रहमत अली खान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज का हमारा प्रकरण है शब्द विचार के अंतर्गत विकारी शब्द संज्ञा का अध्ययन। साथियों, गुरु कामता प्रसाद द्वारा बताए गए व्याकरण के 3 अंगों में शब्द विचार दूसरा अंग है। यानी पहला अंग वर्ण विचार और तीसरा वाक्य विचार को माना जाता है। शब्द विचार हिंदी व्याकरण का दूसरा खंड है, जिसके अंतर्गत शब्द की परिभाषा, भेद, उपभेद, संधि विच्छेद, रूपांतरण, निर्माण आदि से संबंधित नियमों पर विचार किया जाएगा। साथियों, शब्दों के 3 आधार पर भेद किए गए हैं। पहला आधार है प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर। प्रयोग और रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के 2 प्रकार बताए गए हैं, विकारी और अविकारी। दूसरा आधार है रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर। साथ ही व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए गए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तीसरा आधार है उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर, और इसके 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। इनके अलावा 5वां संकर शब्द भी माना जाता है। यदि संख्या के आधार का कोई प्रश्न पूछा जाए कि उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो मुख्यतः 4 ही भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। साथियों, पहला आधार हम लेते हैं प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर। प्रयोग या रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द, विकार से तात्पर्य है परिवर्तन, यानी वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। साथियों, व्याकरण की 5 कोटियों के आधार पर इनका निर्धारण होता है। ये 5 कोटियां हैं लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल। इनके अनुसार अगर कोई शब्द परिवर्तित होता है या अपना रूप बदल लेता है तो वो शब्द विकारी होता है। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द भी होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी जो यथावत अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं। इन्हें अविकारी या अव्यय कहा जाता है। साथियों, सभी प्रकार के जो क्रिया विशेषण है वो अविकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं। साथियों, हिंदी भाषा में पदों की 2 कोटियां निर्धारित की है, जिनमें पहली है नाम पद और दूसरी है क्रियापद। नाम पद में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आते हैं तथा क्रियापद में क्रिया और क्रिया विशेषण आते हैं। साथियों, आइए देखते हैं कि ये विकारी शब्द कैसे परिवर्तित होते हैं। जैसे एक उदाहरण है, लड़का पढ़ता है। अगर लिंग के आधार पर इसका परिवर्तन किया जाए तो वाक्य होगा लड़की पढ़ती है। यहां पर लड़का से लड़की बन गया, यानी जो संज्ञा थी लड़का, वो अब लिंग के कारण परिवर्तित हो गया लड़की में। यदि वचन के अनुसार इसका परिवर्तन किया जाए तो होगा लड़के पढ़ते हैं। यहां से लड़के का बहुवचन हो गया। अगर कारक की दृष्टि से विकार देखें तो होगा लड़के ने पढ़ा, यानी दोनों शब्द लड़का और पढ़ना ये दोनों ही परिवर्तित हो गए। अगर पुरुष के आधार पर देखें तो लड़का पढ़ता है, यह अन्य पुरुष है, और अगर इसका उत्तम पुरुष बनाया जाए तो होगा मैं पढ़ता हूं। मध्यम पुरुष में होगा तुम पढ़ते हो। साथियों, यहां पर संज्ञा और जो क्रिया शब्द है ये दोनों ही विकारी है और ये दोनों ही अपने रूप परिवर्तित कर रहे हैं। अगर काल के अनुसार देखें तो होगा लड़के ने पढ़ा। इस प्रकार साथियों, जो विकारी शब्द है
वे व्याकरण की 5 कोटियों के आधार पर परिवर्तित होते हैं।